और मकानों से तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, लेके रहेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे जो लड़ाई है। हम महिलाओं पर या अभी तो बच्चों पर भी अन्याय हो रहा है, सभी तरफ देख रहे हैं हम। लेकिन बात ये असल में है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हमें ये न्याय मिलना चाहिए। अभी जैसे मुझे लगता है कि भारत में अभी स्त्री सुरक्षित ही नहीं है। कोई भी बलात्कार करेगा छूट जाएगा, उसकी यानी सज़ा रद्द हो जाएगी। अभी अभी हमारे एक मैडम बता रहे थे कि यानी वकील मैडम है हमारे, बता रहे थे कि यानी ये जो गुनहगार है अभी जो छूटे हैं, और छूटे हैं तो यानी कुछ लोग तो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लड्डू खिला रहे हैं। यानी इस तरह से अगर गुनहगारों का, बलात्कारियों का अगर स्वागत करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत में तो लोगों को तो यानी खुलेआम छूट मिल जाएंगी कि अरे कुछ नहीं होता है, करो बलात्कार करो, कुछ भी करो, महिलाओं से छेड़छाड़ करो, कुछ भी नहीं होता है, सज़ा नहीं होती। अभी एक मैडम बता रहे थे कि पैरोल पे जब छूट के आते थे तो वो विक्टिम्स पे यानी उनको प्रेशराइज करते थे कि देखो आप यानी ये आप केस में वापस ले लो, नहीं तो हम आपके साथ और इससे बुरा करेंगे। और इससे बुरा करेंगे क्या? यानी स्वर्ण महोत्सव का हम यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, और दूसरी तरफ हमें देख रहे हैं कि यानी महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार हो रहे। अत्याचार तो हो ही रहे लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और शर्मसार करने वाली बात है, उसका रेप हो जाता है 21 साल में, बराबर 11 आरोपियों को उसके छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। महिला के मन में कैसा चल रहा होगा? आम महिला, देश की जो आम महिला, उसके मन में कैसा चल रहा है? नहीं तो भयभीत है ना, आम महिला भयभीत है कि उसके लगता है कि अरे बाप रे, इस पे अत्याचार होने के बाद भी अगर हमारी न्यायपालिका अगर न्याय नहीं दे सकती है तो यानी हम कैसे सुरक्षित है। मैं भी कहती हूँ कि आज तो हम यहाँ नारा दे रहे हैं संविधान चौक में, लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ नारा देने के बाद भी मुझे न्याय मिल सकेगा क्या? फिर से उन लोगों को यानी गुनहगारों को फिर से वो अरेस्ट करेंगे क्या? ये बहुत ही मुझे तो लगता है कि ये बहुत ये नहीं हो सकता ये। यानी यहाँ भारत में, स्वतंत्र भारत में महिला आज भी गुलाम है, आज भी बलात्कारियों की वो पीड़ित है, यानी आज भी पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए न्याय उसको। मुझे एक महिला होने के नाते ऐसा लग रहा है कि ये जो संविधान है, ये जो निर्णय दिए जा रहे हैं, ये असंवैधानिक है। कहीं ना कहीं इसमें ब्राह्मणवाद दिखाई देता है। जैसे कि ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति को अपना लॉ, बुक ऑफ लॉ मानते हैं, उस तरीके से जैसे मनुस्मृति में चौथे अध्याय में 300 शायद, इफ नॉट रॉन्ग, 74, 75 से लेकर 79 तक के जो उन्होंने श्लोक दिए हैं, उसमें उन्होंने बलात्कारियों के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए वो मनुस्मृति में दी है। तो ब्राह्मणवाद के मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण बलात्कार करता है तो केवल उसके सिर का मुंडन होना चाहिए, ऐसा न्याय है। और अगर कोई क्षत्रिय करता है तो उसको 1000 बम देना है। और अगर कोई वैश्य करता है तो उसकी संपत्ति ले लेनी चाहिए और उसको देश से निष्कासित कर देना चाहिए कैद के बाद। और अगर कोई शूद्र करता है तो अगर वो कोई महिला पर करता है तो उसका लिंग काट देना चाहिए, पर अगर वो किसी ऊंची जात की महिला पर करता है तो उसका अंग भी काटना चाहिए और उसकी हत्या भी करनी चाहिए। पर हमारा संविधान सबके लिए समान है। मनुस्मृति में जिस तरह से भेदभाव दिया है, जातिवाद दिखाई देता है, उस तरह का न्याय हमारे देश में अब दिखाई देने लगा है। जो सरकारें हैं वो सरकारें अगर असंवैधानिक तौर पर अपनी न्याय व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बिल्किस बानो के केस में असंवैधानिक तरीके से उन्होंने न्याय दिया है, हम उसका निषेध करते हैं। दूसरी घटना है कि जो इंदर मेघवाल की जो है कि वो एक जैसे हम कहते हैं कि छोटा बच्चा है, उससे क्या पता कि भेदभाव क्या होता है, जातीयवाद क्या होता है। उसको प्यास लगी तो उसने पानी के मटके को छू लिया, तो उसकी सज़ा उसको क्या मिली, ये सभी भारतवासी क्या पूरी दुनिया में देख रहे हैं। यस, पूरी दुनिया देख रहे हैं। इट इज़ वेरी इनह्यूमन तरीका है, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। और हम अपने घरों में बैठे हैं कुछ लोग
क्योंकि सरकार से डरते हैं कि हम कहेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा या हमें कुछ शिक्षा दी जाएगी। तो अगर इस तरीके से हम हमारे घर में बैठे रहेंगे तो इनके लिए जो मनुस्मृति है वो लागू करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम महिलाएं कहते हैं कि तुम घर के बाहर निकलो और हमारे संविधान के लिए झगड़ो, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसका प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो हमारा भारत सबको धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी यस इक्वल है। तो जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाती है उस पर जो हमारा नेशनल एम्बलम लगाया जाता है, राजमुद्रा लगाई जाती है, तो राजमुद्रा के साथ छेड़छाड़ करना किसी के लिए कोई भी, चाहे देश का पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो या नागरिक हो, किसी को अधिकार नहीं कि वो राजमुद्रा के साथ छेड़छाड़ करे। पर हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल राजमुद्रा है जो अशोक स्तंभ पर है वो उसका तुम देखिए वो लायंस, वो जो है सिंह मुद्रा, वो बिल्कुल शांत है। पर जो मुद्रा वो पार्लियामेंट पे लगी है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे लगी है, उसके दांत निकल आए हैं, एग्रेसिव मोड में दिखती है। तो ये क्या है? तो जब सरकार जो सरकार अगर ऐसा निर्णय देती है तो हम देश में क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? यस, क्या निषेध भेज रहे हैं हम? पहला जो हम निषेध कर रहे हैं बिल्किस बानो को लेकर, तो जो सरकार ने निर्णय दिया है कि वो 11 जो कन्विक्ट है उनको छोड़ दिया है, तो हम मैसेज सरकार ये दे रही है कि भाई तुम अपने बेटियों को बचाओ, हम बलात्कारियों को बचाते हैं। क्या न्यूज़ मैसेज जा रहा है बाकी लोगों को कि इट इज़ नेचुरल, अगर तुम बलात्कार करते हो तो तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी, तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें पेड़े खिलाए जाएंगे, तुम्हारे हार पहनाए जाएंगे, तुम्हारी आरतियाँ उतारी जाएगी। तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम हमारे सिटीजन्स को? ये गलत है और जातिवाद जो है वो दिखाई देता है। तो हम इसके लिए सब महिलाएं बाहर आकर इसका निषेध करते हैं। एक महिला होण्याच्या नात्याने मला अतिशय ही माझ्यासाठी अतिशय दुःखद बाब आहे आणि एक महिला म्हणजे ती बिल्किस बानो ही जी महिला आहे ही मुस्लिम फक्त महिला नसून तिचा मुस्लिम महिलांचाच फक्त प्रश्न नसून हा समस्त महिलांच्या अस्तित्वाचा आणि स्वातंत्र्याचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे असं मला वाटतं। बघा, आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करून राहिलेलो आहोत आणि या अमृत महोत्सवी अशा घटना घडणं आणि हा जर म्हणजे ही संपूर्ण मानवजातीला कलंक आहे असं मला वाटते। मानवतेला कलंक आहे हा। आणि आपण कोणत्या दिशेने चाललेलो आहोत, म्हणजे आपण समोर चाललो की मागे मागे चाललेलो आहोत असं सारखं असं वाटत आहे। आणि हे जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे जे पिलर्स सांगितलेले आहे लोकशाहीचे, ह्या पिलर्सला कुठेतरी धक्का लागतो आहे असं मला वाटत आहे। जी बहुत ज़्यादा उसकी अगर हम उसके दर्द को अगर हम फील करें, बीइंग अ लेडी आई कैन फील हर पेन। उसने जो स्ट्रगल किया है, 20 जगह उसने ठिकाना बदला है जब जाके वो फाइट कर सकी और अपनी केस को उसने वो किया है, केस लड़ा है। और केस लड़ने के बाद में उसको इंसाफ मिला 2019 में। लेकिन उसने अपने जिस्म पर जो वार सही है वो उसका पेन उसने हर लम्हा महसूस किया है। जब वो समाज में गई है उसको एक बलात्कार की हुई पीड़िता और एक विक्टिम के तौर पे समाज ने देखा है। उसकी वो बच्ची जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो जब डिलीवर हुई, उस बच्ची को हमेशा ज़िंदगी भर ये डर रहेगा कि वो एक बलात्कार की हुई औरत की बेटी है। उसके हस्बैंड को समाज में मुंह दिखाने के लिए डर लगता है आज भी कि वो एक बलात्कार की हुई पीड़िता का हस्बैंड है। तो ये सारी चीज़ें उसकी पेन को अगर हम फील करें, और हो क्या रहा है कि अगर इस तरह से कन्विक्ट्स, आपने कहा कि वो पीड़ित नहीं, वो कन्विक्ट्स है, वो विक्टिम नहीं है, वो कन्विक्ट्स थे, उनको सज़ा मिल चुकी थी। उसके बाद में जब उनको छोड़ दिया गया तो आगे जो केस यहाँ पर चल रहे हैं पूरे इंडिया में, बलात्कार के जो केसेस, वो इसको दलील बनाएंगे और वो भी मर्सी पिटीशन डाल करके आज़ाद होना चाहेंगे। न्यायपालिका पर कितना विश्वास? बहुत विश्वास है, हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उस पर ये प्रेशर ना हो
जो आज प्रेशर डाला जा रहा है गवर्नमेंट के ज़रिए, उस प्रेशर से अगर वो आज़ाद होकर के सही फैसला ले तो दोबारा इन बलात्कारियों को यहाँ तक के डेथ सेंटेंस दिया जाए, हैंग किया जाए। और ये हो सकता है। हमारी CJI से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर पुनर्विचार करें, सुप्रीम कोर्ट में इस केस को देखें और इस बिल्किस बानो को दोबारा इंसाफ दें, क्योंकि वो एक बार बलात्कार की शिकार नहीं हुई, वो 15 अगस्त अमृत महोत्सव के दिन फिर से बलात्कार की शिकार हो गई है। तो बार बार जिस तरह से एक औरत को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, वो भय में जी रही है। उसका परिवार, उसके गांव के लोगों ने फिर से गांव खाली कर दिया है, क्योंकि जो लोग बाहर आए हैं वो कोई अच्छे लोग, संस्कारी लोग नहीं हैं। वो आपकी नज़र में संस्कारी होंगे, लेकिन वो संस्कारी लोग नहीं हैं। मला असं वाटते की या देशात न्याय म्हणजे काही राहिलंच नाही आहे. या देशात मी एक स्त्री किंवा माझी मुली जी आहे सेफ नाही आहे. आणि या देशांमध्ये एक न्याय म्हणजे कोणी काही करू राहिले, काय होत आहे ते कोणालाच माहीत नाही येते. न्यायपालिकेवर नाही आहे, बिलकुल नाही आहे. आमचा विश्वास तर आहेच नाही. न्यायपालिका म्हणजे काय आहे, कोणी काही केव्हाही करत आहे ते म्हणजे कोणी काहीच नाही आहे करत. बिलकुल असुरक्षितच आहे महिला. कितीही एज्युकेशन घेऊन हाई झाली तरी ते असुरक्षितच आहे. एक डॉक्टर असो, एक वकील असो, एक जज असो, एक इंजिनियर असो, तिला सुरक्षा नाही आहे. मी तर हेच म्हणते. कारण की ती रात्री 12 वाजता जाताना सेफ आहे का? नाही आहे. फक्त आम्ही म्हणतो की बेटी बचाव हे खूप नारे लावतो आम्ही, पण आम्ही सेफ नाही आहोत. बिल्किस बानोचं प्रकरण अत्यंत निंदनीय आहे. असं व्हायला नको. नेमकं 15 ऑगस्टच्या दिवशीच त्या बलात्काऱ्यांना सोडण्यात आलेलं आहे. मला तर वाटतं आहे की यात काहीतरी स्ट्रॅटजी असेल त्यांची, कारण एवढी मोठी घटना आहे ती की मी ते शब्दात सांगू शकत नाही. आणि यातच स्ट्रॅटजी काहीतरी असेल आणि म्हणून भरपूर प्रमाणात इथं महिला जमलेल्या आहेत की, आणि खरोखरच महिला आघाडी टीम बघितलं तर असं वाटत आहे की बिल्किस बानोला न्याय मिळू शकते. महिला सुरक्षेसाठी म्हणून जास्तीत जास्त पोलीस प्रशासन वाढवायला पाहिजे. पोलीस प्रशासन जास्तीत जास्त पोलिसांना पदं द्यायला पाहिजेत आणि पोलीस प्रशासनची टीम वाढवायला पाहिजे, कारण आजही महिला सेफ नाही आहेत. मी स्वतः उत्तर नागपूरमध्ये राहते. रात्रीचे 10 वाजता तरी आम्ही घरातून बाहेर गेलो तर सुनसान रोड असला तरी आम्ही आजही घाबरतो. आम्ही अनसेफ आहोत, असुरक्षित आहोत. कारण कुणी रात्रीच्या वेळेस कधी 4-5 मुलांचा ग्रुप असतो, ते मॅक्सीवर जात असले तरी त्यांची ओरडणं, त्यांच्याशी एकदम म्हणजे समोरच्या व्यक्ती असं लेडीज तरी जाऊ नाही शकत, म्हणजे असं त्यांचं बिहेवियर असते. ह्या घटनेचा तर निषेध आहेच, नक्कीच आहे निषेध. कारण भरपूर अशा घटना ऐकायला मिळतात, सगळीकडेच मिळतात, फक्त उत्तर नागपूर नाही, सगळीकडेच ह्या घटना ऐकायला मिळत आहेत. ये बड़ी दुख की बात है कि ये पहली बार नहीं हुआ है. भारत में अस्पृश्य लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन राजस्थान. तो इसके लिए जिम्मेदारियां ने बाबा साहब ने कहा था कि भाई गुलाम जो है, गुलामों को गुलामी का एहसास दिलवा दो तो बंड करके उठेंगे. तो वी आर जस्ट साइलेंट इन द कंट्री, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. हमें जागरूक होना चाहिए. अगर हमारी बड़ी संगठन होता, यूनियन होती, तो ये बच्चे के ऊपर जो राजस्थान में अत्याचार हुआ था, एक शिक्षक ने उसने जो डेयरिंग की है, वो बच्चे को मर्डर होने तक, मतलब मरने तक मारने का, तो ये नहीं होता. तो इसीलिए जो भी पिछड़े समाज के जो भी लोग हैं भारत में, उन्होंने अपनी संगठन होना चाहिए. बड़ा अगर प्रेशर नहीं है, अभी ऐसा हुआ है कि जब से 4-5-6 साल से नई सरकार आई है, तब से ऐसा लगा कि उनको पूरा फ्री हैंड मिला है. तो जो भी पिछड़े वर्ग के शोषित और जो लोग हैं, महिलाएं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं. तो उसके लिए ये बड़ी दुख की बात है. तो इसके लिए सभी जितने भी भारत में संगठन हैं, SC ST OBC बुद्धिस्ट और माइनॉरिटी के जितने भी, उन्होंने संगठन होकर अपनी शक्ति दिलानी चाहिए. तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होगी. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर और स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर ऐसा बड़ा संगठन होने तो डर लगेगा. उनको ऐसा पता चलता है कि जैसे कि सब्जियां होती है, उस प्रकार से वो काटने का काम कर रहे हैं. तो ये बहुत ही दुखदायक घटना है. तो जो भी टीचर है, अध्यापक है, उसको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए. तो इसके बाद कोई ऐसी हिम्मत न करे. तो इस प्रकार ये आंदोलन हो रहा है, ये बड़ी. दूसरी जो बिल्किस बानो की जो बात है, वही शोकांतिक है. जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, उसमें कई हज़ारों लोगों की मतलब जान गई थी, कत्ल की गई. ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमें भारत में हम सब भारतीय हैं. तो वहाँ जो हिंदू मुस्लिम का जो रिएक्ट्स हुआ और उसमें मुस्लिम लोगों को कत्लेआम काटा गया, ये बहुत ही शोकांतिका है.
जो बिस्लिक थी, एक युवा लड़की थी और वो प्रेग्नेंट थी, उनके घर में भी काफ़ी लोगों के साथ रहती थी। तो ये बेरहमी से उनके साथ उन्होंने अत्याचार किया, रेप किया और उसकी प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनकी छोटी बच्ची को भी मार दिया, दूसरी बेटी थी उसको भी मार दिया, उसके परिवार के 7 लोगों को उन्होंने निर्घुण हत्या की। दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग। बहुत है हमारे भारत में ऐसा लगता है कि ये भारत देश है, ये मानवता है कि क्रूरता है, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार गुजरात में जो कांड हुआ है बहुत ही अपने देश के लिए और विश्व के लिए शर्मनाक ये बात है। तो सभी लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, सभी अगर इकट्ठे होते हैं तो किसी की भी ताकत ऐसी नहीं होती, हिम्मत भी नहीं होगी किसी के लड़की के ऊपर अत्याचार करे, बलात्कार करे। तो इसीलिए सभी जितनी भी संगठनाएं हैं, धर्म, जाति, प्रांतवाद छोड़ के सभी ने इकट्ठा होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो भी प्रस्थापित व्यवस्था है या राजकारणी है उनको डर लगेगा। तो इसीलिए सभी लोगों ने इकट्ठा होकर इसको हमें बहुत मूवमेंट करना चाहिए, मुझे कहना है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।